हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे पहले तो संजीव ई टॉक में, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th का सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है और इसके बोर्ड में वेटेज बहुत ज़्यादा होती है इस चैप्टर की। तो हम इसमें डिटेल में सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन से लेकर मतलब आपके कॉन्सेप्ट सिखाने से लेकर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19 में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और आप ट्रिग्नोमेट्री एकदम डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको किसी और सोर्स पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एकदम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगर ये वीडियोस लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट ही बना दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। सबसे पहले हमें सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का आखिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सिंपल हम डिटेल में आपने बहुत जगह सुना होगा, अपने ट्यूशन टीचर, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर। ठीक है, तो ये बना हुआ है कितने शब्दों से मिलकर? 3 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब 3 साइड्स मेजर। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे? ओनली ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल की बात करेंगे। और जो 10th क्लास के सिलेबस में है वो सिर्फ कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? सिर्फ 90 डिग्री का ट्रायंगल जो होता है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से सिलेबस में? हम किस सिलेबस की बात कर रहे हैं? 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जिसमें हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन ट्रायंगल है? वो कौन? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक साइड क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज, अगर मैं हिंदी में बात करूं, क्या? समकोण त्रिभुज। तो मैं ये वीडियो आपको दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। ठीक है, अगर मैंने बात कर ली क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, जिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री वर्क करने वाली है। मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूँ क्या कि इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो देखो, हमारी जो 3 साइड्स होती हैं, देखो हमारे पास ये क्या है? 3 साइड है। ठीक है, ये क्या है? 3 साइड्स हैं। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। हमारे पास 3 साइड्स हैं। तो इन साइड्स का रेशियो जो होता है ना, इन साइड को हम जब रेशियो में लिखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन रेशियो को किस तरीके से लिख सकते हो? देखो, तुम इन रेशियो को किस तरीके से लिख सकते हो? तो इस रेशियो को तुम लिख सकते हो A/C, है ना। एक रेशियो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रेशियो क्या हो गया हमारा? B/C। तीसरा क्या हो गया? A/B। चौथा क्या हो गया? C/A। पांचवा क्या हो गया? C/B। और आखिरी क्या हो गया? B/A। तो इन 6 के अलावा, इन 6 तरीकों के अलावा अगर तुम इन रेशियो को किसी और तरीके से लिख सकते हो तो बताओ। हम कहते हैं कि भैया कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज ही क्यों होते हैं। हमने क्या बात करी कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। अब 6 ही क्यों होते हैं? आगे क्यों नहीं बना दिए गए? इसलिए नहीं बना दिए क्योंकि हम इन साइड्स का जो रेशियो है ना, सिर्फ हम 3-6 तरीके से ही लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये डिसाइड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर इनको बोला क्या गया है, किसको क्या बोला गया, हम उसके बारे में अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो एक जो हमारा रेशियो होता है वो कौन सा होता है? साइन होता है। ठीक है, एक क्या होता है? कोस होता है। एक क्या होता है? टैन होता है। ठीक है, दूसरा कोसेक होता है। तीसरा सेक होता है। चौथा कोट होता है। ठीक है, तो ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये क्या है? इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमारे त्रिकोणमितिक अनुपात हैं, जिसमें हम डिफाइन करते हैं क्या? इन रेशियो की बात कर रहे हैं हम सिंपली। इसका अगर ये अकेला लिखा हुआ है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, साइन का कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन जब इसके साथ एक एंगल जुड़ जाता है, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब आखिर ये थीटा क्या भला है? थीटा क्या है? थीटा एक मेजरमेंट है किसकी, जिसको हम एंगल, एक डिनोटेशन है ना। हम एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? एक एंगल के लिए। तो ये एंगल को डिनोट कर रहा है थीटा। ठीक है,
आखिर ये साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा कौन सा रेशियो होता है, कोस थीटा कौन सा रेशियो होता है, टेन थीटा कौन सा रेशियो होता है, हम इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। चलो इस वीडियो के चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, हम एक प्यारा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ए, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको सी, ठीक है, ताकि नोटेशन में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो यहाँ पे ना एक ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बी इज 90 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल भी हमारा 90 डिग्री है तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बहुत आसान तरीके से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो साइड्स है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड करेंगे किस पे, कि तुमने कौन सा एंगल लिया है। अगर आपने लिया है एंगल सी, लिया है तो साइन सी कुछ और होगा। अगर आपने एंगल लिया है ए, तो साइन ए कुछ और होगा, क्योंकि रेशियो डिपेंड करते हैं एंगल पे कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, कौन सा कोण ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा क्या, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो मैं डिनोट करूंगा, मैं यहाँ पे ये क्या है, ये साइन सी, अगर साइन ए की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके साइड्स की। तो देखो एंगल के साथ जो मिली हुई साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट टू ए। जैसे मान लो ये एंगल सी की बात करें, तो सी के अपोजिट में, सी के एकदम सामने, सी के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, सी के सामने कौन सी वाली साइड है, ये वाली, और इसके साथ में लगी हुई, क्योंकि देखो ये तो हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री इसके सामने वाले साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे। अगर एंगल के लगी हुई साइड, देखो एक तो हाइपोटेन्यूस के साथ बना हुआ एंगल और एक इसके साथ बना हुआ, तो ये जो लगी हुई साइड है ना, इसके हिसाब से इसको बोल देंगे बेस। एंगल सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड इस एंगल सी के हिसाब से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बट लेकिन जब हम एंगल ए की बात करेंगे ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब है कि इसके अपोजिट साइड बताओ कौन सी है, इसके अपोजिट साइड ये वाली है, और इसके साथ लगी हुई साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये एंगल ए के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये हमारा, ये एंगल सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये एंगल सी के हिसाब से ये बेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के हिसाब से ये सामने वाली परपेंडिकुलर और इसके साइड वाली बेस हो जाएगी, ठीक है। एडजेसेंट टू है, तुम्हें याद रखना है कि लगी हुई जो साथ लगी हुई है वो हमारी बेस हो जाएगी, जो सामने है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारे रेशियो लिख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेशियो लिख के दिखाता हूँ, किसका, सबसे पहले मैं रेशियो लिख के दिखाता हूँ क्या, साइन सी के मैं सारे रेशियो यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ आपको। तो साइन सी, अब देखो साइन सी के सारे रेशियो में आपको लिख कर दिखाना चाहता हूँ। तो देखो साइन सी ऐसे ही, साइन सी, कोस सी, टैन सी, और कोसेक सी, और सेक सी, और कॉट सी, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखो अब आपके सामने क्या है, मैं इनके सामने हमें लिखने, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कॉट सी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ साइन सी क्या होता है। अब साइन सी आगे होता क्या है, तो साइन सी क्या होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन सी क्या होता है, मतलब साइन थीटा आखिर होता क्या है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, देखो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर मैं करूं कोस थीटा की बात, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और हमारा टैन थीटा की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर,
ठीक है। तो आपके पास है क्या, 6 रेशियोज हैं। अब मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस पे डिपेंड करेगा, इस थीटा, ये थीटा कौन सा ले रहे हो तुम, यहाँ पे थीटा कौन सा लिया तुमने, सी लिया है, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगी, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो उसके एडजेसेंट होगी, जो उसके एंगल के साथ जो लगी हुई है, वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन सी की, अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो देखो मैंने बताया कि हमें यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ए बी और हमारी हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे हमारा कोसी क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए कोसी क्या हो जाएगा, कोसी क्या होता है, देखो कोसी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कोस सी के हिसाब से बेस कौन सा है, सी के हिसाब से बेस हमारा ये है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ये है, तो ये बी सी और अपॉन में ए सी, ठीक है। ऐसे ही tan सी क्या हो जाएगा, tan सी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर सी के हिसाब से, और ये हमारा बेस, अभी हम इसके हिसाब से कर रहे हैं तो इसलिए हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब tan सी देखिए, अब tan सी आपके सामने क्या होता है, tan सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी। ऐसी कोसेक सी क्या होता है, कोसेक सी क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप ये याद रख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं ये चीज़ें क्या करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो अब अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा हाइपोटेनस होता है ए सी अपॉन में ए बी, ऐसी सैके क्या हो जाएगा हमारा, ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। और कोटे हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। मेरे हिसाब से आपको ये रेशियो समझ में आ गए होंगे। और आपने अगर एक चीज़ ध्यान दी होगी, देखो अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी है तो देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, और कोसेक क्या है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं इसको कोसेक थीटा को अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा कर देते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या, उसको उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है। तो 1 अपॉन में साइन थीटा हम लिख सकते हैं। देखो P अपॉन में H है, अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसको उल्टा करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, तो ये हमारा H अपॉन P बन जाएगा ना, तो ये तो इसके बराबर है ना, इसके बराबर, ये और ये वैल्यूज बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में कोस थीटा होता है। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है, देखो ये b बाई पी और ये p बाई पी, तो ये देखो ये उल्टा हो गया, तो ये हमारा 1 अपॉन में tan थीटा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो परपेंडिकुलर उसका कौन सा है और उसका बेस कौन सा है। ऐसे ही क्या होगा, हम एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के हिसाब से अगर हम इसको डिसाइड करेंगे तो देखो एंगल ए के हिसाब से इसके सामने की साइड कौन सी है, ये है, बी सी है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है। तो इसके हिसाब से बेस ये और परपेंडिकुलर ये, इस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे, साइन ए की कोस ए की tan ए की कोसेक ए की सेक ए की और कोट ए की। मेरे हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये बस सारी वीडियोस मैं इतनी छोटी लेंथ में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका बहुत जल्दी सारी चीज़ रिवाइज हो जाए और आप आसानी से चीज़ें कर सको। अब मैं इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या आ सकने की चांसेस है वो आपको एक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलो चलते हैं इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्या कि जो अभी हमने पिछले कुछ सेकंडों पहले हमने आपको एक टॉपिक समझाया था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में आपको ये चीज़ें पूछ सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, मैंने इसी एक क्या है हमारा इसी वाले क्वेश्चन में मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला, ठीक है। और इसी में हम क्या कर लेंगे, कुछ और डिस्कस चीज़ें कर लेंगे। देखो अब आपके सामने एक एंगल दिया हुआ साइन ए इक्वल टू 3/4, फाइंड कोस ए tan ए कोट ए सेक ए कोसेक ए हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि आपके ही एग्जाम में क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी। तो देखो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे तो ये मैं लिख दूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो कि ये कौन सा एंगल की बात हो रही है, आप देखिए यहाँ पे साइन ए। मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा क्या होता है, अगर आपने याद नहीं किया तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। थोड़ी आसान वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, लेकिन यहाँ पे किस एंगल की बात करी गई है, यहाँ पे बात करेगी साइन ए की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन ए की बात, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, अगर मैं साइन ए की बात करूँ, साइन ए की अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से देखो, मैंने बताया था परपेंडिकुलर क्या होती है, उसके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा साइन ए हो गया, तो इसके सामने की साइड कौन सी, ये, तो ये क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हाइपोटेनियस, सॉरी ये होगी हाइपोटेनियस। अब जब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 3, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5। तो देखो हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है, क्योंकि हमें बेस चाहिएगा बहुत सारी चीज़ों में। हमारे कोस में भी बेस चाहिए, हमें कोट में बेस चाहिए, सेक में बेस चाहिए, ठीक है, और टैन में भी बेस चाहिए। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। अब देखो बेस हमने बचपन में पढ़ा होगा, 7th क्लास में हमारा एक टॉपिक आता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है कि जब 90 डिग्री का एक ट्रायंगल होता है, जब 90 डिग्री का एक ट्रायंगल होता है तो उसकी जो हाइपोटेनस होती है वो उसके परपेंडिकुलर और बेस के क्या होती है, स्क्वायर का सम होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये आसानी से निकाल देंगे। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस को हमने यहाँ छोड़ा, तो बेस को हमने यहाँ छोड़ा, हमें हाइपोटेनस हमारे दी हुई है, तो पी हमारे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बेस स्क्वायर निकालना है, तो हमें बी निकालना है, तो क्या अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमारा हाइपोटेनस क्या दे रखा है, हमारा हाइपोटेनस क्या दे रखा है, तो हमारा b की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 5, तो अंडर रूट 5 को 25, 5 का स्क्वायर 25 और p दी कितना रखा है 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी 16, और ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, हमें पता है क्या होती है, +4 होती है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, +4 होती है। तो ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, ये हमारी बेस की वैल्यू निकल गई। अब हमें सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमें 3 चीज़ चाहिए होती है, साइड चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, अब देखो हमें यहाँ वैल्यू रखता हूँ, हमें कोस ए निकालना है। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू हमने निकाली अभी 4 अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है हमारा 5 है, दिया हुआ है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा tan a निकाल देंगे। tan a की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपन में बेस होती है, तो 3 अपॉन में 4 परपेंडिकुलर बेस आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोसेक की, तो कोसेक a मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, कुछ नहीं होता, इन्वर्स ऑफ साइन ए होता है ना, इन्वर्स ऑफ साइन ए होता है। तो साइन ए क्या है, साइन ए की वैल्यू तो हमारी 3/5 दे रखी थी, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सेक ए क्या हो जाएगा, हमारा कोस ए का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ऐसे ही हमें कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन में कोस ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन में 4 हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कोट ए दे रखा है, तो कोट ए की वैल्यू क्या करेंगे हम, कोट ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालना चाहेंगे, तो देख ऐसे हम इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन में tan a, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन में 3 आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। और लेकिन ये तो क्या है, सिंपल है। अब मैं इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करो तो आप क्या करिए, आप पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। जो चीज़ जहाँ चीज़ें आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी, आप नोट्स बनाइए, ताकि आप उसके एग्जाम टाइम पे रिवाइज जल्दी से कर सको और चीज़ें सीख सको। तो देखो, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है, ठीक है। मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि भाई हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है साइन सी और कोस ए, ये हमें वैल्यू निकालनी है।
हमें साइन सी और कोस से क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए मैं थोड़ा एडवांस लेके जा रहा हूँ। हमने क्या किया, अभी कोस ए की वैल्यू निकाली, ये सारी हमने क्या थी, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। लेकिन अब मैंने क्या बोला, साइन सी प्लस कोस ए की वैल्यू निकाली है। तो देखो साइन सी और कोस ए हम निकाल चुके हैं। कोस ए की देखो, साइन सी क्या होता है, साइन, अब देखो एंगल के हिसाब से बटेगा ना, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज हो गया। अब साइन सी के हिसाब से, साइन सी के, ये साइन सी है, ये क्या है, ये साइन सी है, साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन गया। बेस की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो ये 4 थी, अब परपेंडिकुलर क्या है, 4, तो साइन सी कितना हो गया, 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5। ऐसे ही प्लस हो रहा है। कोस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4/5, तो ये 4/5। तो मेरे हिसाब से अब आपको प्लस माइनस तो आता होगा ना रेशनल नंबर का, फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा 8/5। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसे ही हम थोड़ा स्टेप और आगे जा सकते हैं, लेकिन आप ना, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना। जैसे कि आपको निकालना है क्या, tan A प्लस कोट ए, ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए और कोस ए प्लस सेक ए। इनकी वैल्यूज निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मेरे को तभी समझ में आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पे ए की जगह आप क्या कर लीजिए, सी कर लीजिए, है ना, ए की जगह क्या कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, ठीक है। tan सी साइन सी, तो ये आप यहाँ पे लिखिए और इनको कमेंट में इनका रिप्लाई जरूर दीजिएगा अगर आपको चीज़ समझ में आई है। अगर जो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको पूरी तरह डिटेल में समझ में आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड जल्दी से चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाता है एक बार में, तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बाद आप कौन सा चैप्टर आप करवाना चाहते हो, क्योंकि मैं देखो डिटेल में सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं लेके आने वाला हूँ। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसके बाद जो आप कहोगे कमेंट में, सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट आएंगे उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, या वो कौन सा भी चैप्टर हो, सर्कल हो, कंस्ट्रक्शन हो और स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, मैं कौन सा भी चैप्टर आपको कराने वाला हूं। लेकिन आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जैसा आप सीखना चाहते हैं वो भी सीखना चाहते हैं, एग्जाम में स्कोर आपको भी करना है और उनको भी करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ आपको इसके सेकंड अगले पार्ट के पास, जिसमें हम आपको अलग चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके और इसको रिवाइज करिए और इनकी वैल्यूज निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के पास। चलो दोस्तों चलते हैं इस वाले पार्ट पे। हम इस टॉपिक में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें डर जाते हैं क्वेश्चन देखते ही। हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है। जब तक आप करने की सोचोगे ना, क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व होगा, लेकिन अगर देखते ही आप डर जाओगे और उसको अटैम्प्ट ना करोगे, क्योंकि अभी आपका फेस क्या है, सीखने वाला। जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तेज़ी से आप एग्जाम को अटैम्प्ट कर पाओगे और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें क्या कराया कि अभी हमने पिछले कुछ सेकंडों पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको चीज़ें डिटेल में बताई थी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल में करेंगे और इससे एक एडवांस एक स्टेप और चलेंगे। ये तो हमारे ये दो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये पूरा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 8.1 का, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो दिए हुए, लेकिन हम एक तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, हम उसको कैसे सोल्व करते हैं और मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसे होगा। तो देखो साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी कोस ए कोसेक साइन ए साइन सी, इसका मतलब कि हमें क्या है कि भाई हमें साइन सी भी निकालना है। हमें कितनी वैल्यूज निकालनी है, आप देखिए हमें कितनी वैल्यूज निकालनी है। हमें साइन ए निकालना है, कोस सी निकालना है, कोस सी निकालना है, साइन सी निकालना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हमारे पास, ये रहा। मैं आपको यहाँ बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, बी पे है, तो ये हमारा ए, ये सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि इसने क्या बोला है कि एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि tan a हमारा 1/√3 है, तो हमारा
आखिर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। अगर एंगल ए की बात करें, इसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। बेस क्या है, बेस हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका मतलब हमें निकालना है हाइपोटेनियस। अब मैंने बताया था क्या, अब हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस तो हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर कितनी, बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 + 1 = 4, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगी √4, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 2। तो देखो हम यहाँ निकाल चुके हैं क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, sin A cos C, मतलब sin A cos C cos A sin C, हमें 4 वैल्यूज चाहिए। ये वैल्यूज निकाल के हमें क्या कर देनी, यहाँ पुट कर देनी और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या है, फिर तो हमारा जो हम 7th में 6th में सीखते आ रहे हैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन उसको एडिशन करनी, वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है, sin A, हमें sin A हमें पता है क्या चीज़ें कैसे याद होंगी, जब हम बार बार उसको रिपीट करेंगे। आपको रटना कुछ नहीं, बार बार रिपीट करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, sin A हमें पता है कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो sin A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट वाली साइड, A के हिसाब से अपोजिट साइड क्या है 1, तो 1 क्या चाहिए, इसके नीचे क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा, तो इसके नीचे क्या आएगा 2 आ गया, कि हाइपोटेनस क्या है 2। लेकिन अगर हम बात करें sin C की, हमें sin C भी तो निकालना है। अगर मैं sin C की बात करूं तो sin C के हिसाब से अगर मैं इसकी साइन इस एंगल की बात करूं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितनी है, इसके सामने वाली √3, तो ये आगे √3 और क्या आता है हाइपोटेनस आएगा, तो हाइपोटेनस तो वही है, तो ये 2। sin A की वैल्यू sin C की वैल्यू, ऐसे हम क्या करेंगे, cos A की वैल्यू निकाल देंगे। cos A क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, A के हिसाब से बेस क्या है, A के हिसाब से √3, तो √3 अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम ही है 2। ऐसे ही cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे खुद देखिए आप, cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है C के हिसाब से 1, तो 1 अपॉन में 2। ये वैल्यू उठा के रख देना, आपको यहाँ रख देनी है। sin A की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अब ये वैल्यूज क्या करनी है, आपको यहाँ उठा के रख देना। sin A की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस cos A की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 2, sin C की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 2। सॉल्व कर दो तो ये कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, आ रहेगा 1 अपॉन में 4, ये कितना रहेगा 3 √3 से मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4, ये कितना आएगी 4 अपॉन में 4, कट के क्या आ गई वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, इसमें यहाँ पुट कर देंगे। cos C क्या है, cos C हमारा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई cos A हमारा क्या है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 हमारा cos C क्या है हमारा 1 अपॉन में 2, माइनस sin A क्या है 1 अपॉन में 2, sin C क्या है √3 अपॉन में 2। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो देखो दोनों चीज़ सेम वैल्यू सेम आएंगी, तो यहाँ क्या हमारा √3 अपॉन में 4 माइनस √3 अपॉन में 4, दोनों कट गए, ये हमारा आंसर आ गया 0। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्या इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ताकि हम वो चीज़ें आपको चीज़ें समझ सके, क्योंकि अभी हमने क्या है साइन और cos C का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, tan का, cot का, cosec का, sec का। tan और cot का इस्तेमाल मैं करके आपको बताता हूँ, लेकिन sec और cosec का इस्तेमाल आपको करके बताना है, उसके लिए मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हमने कर लिया था ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये एंगल B था, ठीक है, ये एंगल A, ये एंगल C, ये हमारा 1, ये हमारा √3 और ये हमारा 2, ऐसे ही था हमारे पास, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं आपको देखो ये हमारा दे रखा है tan स्क्वायर A माइनस +1, tan स्क्वायर A माइनस 1, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। cot स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें आसान हो जाए ना, cot स्क्वायर A, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये अब आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज आप निकालिए। अब देखो एक और चीज़ कि आपको क्या निकालना है, tan A माइनस sec A, आपको ये वैल्यूज निकालनी है। C लिख देता हूँ यहाँ पे मैं,
ये आपको वैल्यू निकाल के कमेंट में लिखनी है। ये वैल्यू मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। देखो tan a की tan स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, tan a का होल स्क्वायर। अब tan a, अगर tan a की बात करें, tan a हमें देखो, अब मैं ओरली करके बताता हूँ। tan a हमारा क्या आता है, a हमारा ये परपेंडिकुलर अपने बेस होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +1। कोट a क्या होता है, कोट a की वैल्यू क्या होती है अगर आपको पता है, ठीक है। कोट a क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है, a के हिसाब से बेस क्या है, यही है, तो √3/1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 +1, ये क्या आ जाएगा 3/1 +(-1), ठीक है। तो 1 तो क्या आ जाएगा हमारा 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपको आता ही होगा 3 × 1 = 4/3, ये क्या है 3 × 2, तो कितना आएगा 4/3, यहाँ पर 2 किससे आंसर आएगा 2/3। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसका आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक 8.1 तक आपका टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि मैंने देखो सारे क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब में एक ही चीज़ होने वाली है। ये आप प्रैक्टिस के लिए आप रख लो, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरे को कमेंट में करके बता दीजिए, और मैं उसको आसानी से बता दूंगा आपको, ठीक है। चलते हैं अब आपके 8.2 के लिए, कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और इसके बाद में बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू सो मच। जैसा आप मार्क्स पाना चाहते हैं, ऐसी मैं लाइक एंड कमेंट पाना चाहता हूँ। आपको कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट में बताओ, एक नया चैप्टर आपको करवाना है उसको कमेंट में बताओ, वो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन पहले 5 वीडियोस आप देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। ये चैप्टर अगर आपका क्लियर होगा तो आपके कम से कम 12 से 13 मार्क्स आपके आ चुके, आपके हाथ में होंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर आप जो बोलोगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कमेंट में करके बताइए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।